शादी के बारे में। आइए उसी अयोध्या नगरी की कहानी आपको कि भगवान राम के पीढ़ी तक रहा। हमें ही शादी के बारे में सुना है 6 पीढ़ी पहले का। कहना है मास्टर कैसे? तो सच्चा सच्चा वही दोस्त होता है जग में जो दोस्त खातिर है गर्दन कटाता, अमीरी गरीबी में भी हाथ देकर दुश्मनों से कभी पग न पीछे हटाता। तो राजा हरिश्चंद्र अवधपुर के वासी, अरे मगर दोस्त निर्धन था बचपनी का साथी। तो सभ्या के संग में हुई है सगाई, अरे विदाई हुए संग चले हैं बराती। ये राजा हरिश्चंद्र की बात बता रहा हूं बाबू। ये अपने बाती के ऊपर आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। काहे भैलन, कैसे भैलन, कैसे उनके साथे छल भयल। यहाँ एक गजल के टुकड़ा हलाल कैसे? तेरे माथे सितारों की झालरी, तेरे माथे सितारों की झालरी, आसमां में नहीं था नहीं है। समझे के पड़ी ताली में तेरे माथे सितारों की झालर, आसमां में नहीं था नहीं है। लेकिन वक्त से पहले दिन कर कभी भी वक्त से पहले दिन कर कभी आसमां में निकलता नहीं है। शुरुआत होत पा ललार लार ललरिया ललार लारिया, एक डोली में भूप हरिश्चंद्र दानी है। ब्याह करावा चलो के राजा हरिश्चंद्र ब्याह हो गल। वहां से पलटानी के बात बतावत है
कैसन भल का भल। एक डोली में भूत हरिश्चंद्र सानी है, दूसरी डोली में सलोनी सभ्या रानी है। एक डोली में राजा हरिश्चंद्र, दूसर की डोली में देखिए उस समय की बात कितनी सभ्यता हुआ करती है। आज का तो जमाना आ गया सभा की, जैसे दीवानी भाई वैसे कैसे रहलू का खैलू। सरवा गाड़ी राही में खड़ा हो के पहले नाश्ता हो तो बाद में घर गाड़ी जाता है। जमाना रहा। आगे राजा हरिश्चंद्र, पीछे वाली डोली में रानी सभ्या चल रहे हैं, लेकिन वही डोलिया के पिछवा के रहा दोस्तायस्त चल रहा था डोली के पीछे। उनका बचपन का साथी गरीब है, लेकिन शादी में बहु कायस्थ के भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की भैया भूखे चले के हो, दोस्त कायस्थ चल रहा था डोली के पीछे। लगी प्यास रुका घने पेड़ के नीचे, यही तक गजब हो गई। राजा हरिश्चंद्र डोली लेके रानी के साथ में आगे आगे चलत हुआ। दोस्तवा सोचले बहुत थक गए, थोड़ा सा आराम कर ले। एक पीपल के पेड़ रहा, वही आराम करे लगे, लेकिन वही पेड़वा पे भैंस का पेड़ पे गिद्धनी ने गिद्ध से इकरार किया। वही पेड़वा पे गिद्ध और गिद्धनी जोड़ा, गिद्धनिया पेट से हो। पेड़ पे गिद्धनी ने गिद्ध से इकरार किया। मानस मांस को खाने को दिल का करार किया। कहा तो सैयाम हम पेट से है, हमके कोनो मनई के मांस खाए के मन करत था। गिद्धवा समझा रहा था। का भैया? अरे लालमन आजमगढ़ गाजीपुर बनारस भदोही फूलपुर लालमन यादव बनारस फूलपुर। ये आप परम आदरणीय लालमन यादव बनारस फूलपुर के धरती से भैया को बार बार पहले की है आशीर्वाद की आकांक्षा है, हम बच्चे अपने कला में कामयाब हो जाए। कहना है क्या? कहा था गिद्धवा, अरे रानी रुका, पत्नी गिद्धनी को गिद्ध ने समझाया है। मरेंगे हरिश्चंद्र आज ये बतलाया है। चढ़ेंगे हाथी पे चढ़ेंगे हाथी पे राजा न बचने पाएंगे। चढ़ेंगे हाथी पे राजा न बचने पाएंगे।
चंद्रमा यादव। हमें तो थोड़ा आप परम आदरणीय चंद्रमा यादव। हमारे बड़े भाई चंद्रमा यादव भैया के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार भैया के चरण में बार बार पैलगी हो। कहना है लगल रही जियो ना। कहा था कि थोड़ा समझावा था कि मांस खाए तो मनई के तो राजा हरिचंद ये शादी करके जात हुआ। यह राजा हथिया पगला जाई और उठा के पटक गई वो नहीं के मांस किया। यहाँ एक ठे गीत बा वह गीतिया बा बोला अरे तापा चाहे कौड़ा दिखाई ठंडी के मौसम में बदे कहते अरे तापा चाहे कौड़ा अरे चाहे ओढ़ा तू रजाई हो लुगाई के बिना अरे लुगाई के बिना तजारा नाही काट पाई हो लुगाई के यही गीतिया के हीरा चच्चा गौलन। अरे सुना है अला बेली तोहर कोई क्षमा में भेली तनी मंगनिया कैसा हम के जान जाना पुरानिया तनी मंगनिया कैसा पैसा ले ला भैया का लालमन बनारस की धरती से बाबू। लालमन यादव। ये देखें आप लालमन यादव भैया के तरफ से बहुत सौ रुपयों का पुरस्कार भैया के बार बार पहले भी हो आशीर्वाद की आकांक्षा। लेकिन बड़ा बड़ी सुंदर हो गीतवा कहा था कि इतना दिन के बाद इतना दिन भैल शादी भैले और कैसो तू पेट से भैलू और तुहार बात हम काट दे तो हो ना सकत। अरे पहिला गर्भवा अरे पहिला गर्भवा अरे पहिला ही प्यार ना भुलाई धानिया अरे ना भुलाई धानिया तो काल राजा जी के मासिया ले आए जल्दी आजा। कहला कि तू परेशान मत हो राजा साहब मर गई है और नहीं के मास तो हके खियाई। बड़ी अद्भुत कहानी है बाबू बहुत ध्यान से सुनिए बहुत बारीकी चीज है। कहना है क्या गधी की दनिया कहत बा कि कहत रहा है कि जौन हो वो हथिया बौरा जाई और अगर हथिया न बरौल तब कैसे का हुई हमर राजा के मांस कैसे खियाई बात कि दवा बतावत है जुगाड़ कैसे। अरे पहला जुगाड़ से
जई है अरे तरतिया के नागदासी राजा मारी जई हमारे बीच में बदल रही गोरसवा विधानसभा आमदार डॉक्टर भारती ताई नाम भैया गोयलकर चंद्रमा यादव जौनपुर बार बार पैलगी हो चंद्रमा यादव जौनपुर चंद्रमा यादव ऐतिहासिक धरती जौनपुर ऐतिहासिक धरती जौनपुर से भैया के बार बार पैलगी हो आशीर्वाद की आकांक्षा हो और ये पहला जुगाड़ से अरे राजा बाची जई है अरे तरातिया के नागदासी राजा मारी जई ले भैया का नाम आओ राम सबूत गाजीपुर राम सबूत गाजीपुर साहिबपुर जय जय राम समुझ गाजीपुर के शहीदी धरती से वाह रे क्या बात है भैया के बार बार पैलगी हो आशीर्वाद की आकांक्षा है अरे बीते दत्तानी रतिया अरे काल है तोह के मासिया खियाई धानिया अरे खियाई धानिया काल है राजा जी के मासिया खियाई चंद्रमा आदमी जौनपुर चंद्रमा आदमी जौनपुर चंद्रमा यादव जौनपुर के धरती से भैया के बार बार पैलगी अरे बीते दत्तानी रतिया अरे काल तोह के मासिया खियाई रानिया अरे खियाई रानिया काल है राजा जी के मासिया की राजा जी के मासिया अच्छा ये बतावा कि धनिया कहलस कि कहला कि कहा तो होगा कि राती के नाक डसिले सुहाग रात के कच्छ में अगर यो ना भइल और ये बतिया के जान गईल राजा से जाके काने में फूंक गई कि हथिया पगलाए वाली हो अपने सुहाग कच्छ में मत जाया सांप डस ले तब कैसे का होई तो कहले हुए थे भगतिया बाहर बड़ी पुरान गीत बालेश्वर जी गा के चले गए आज हम उन गीतों को लेकर के ढो रहे हैं बाबू गौरी रावण रोजे 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 करे न बवाल हो हरियाण माल खुले
विधवा से कहेले कि धनिया नीचे कोई सुना का कहानिया। ये दोनों बतियावत होगा विधवा कि धनिया आपस में नीचे वो कायस्थ हर बात को सुन रहा है, सोच रहा है, अरे बाप रे, हमारे राजा बचपन का साथी, हमारा मित्र, हमारा प्रिय आज उसकी जान खतरे में है। देखा था सतलक राजा साहब कुछ दूर निकल गए। विधवा कहेला वो कहानी के बताई, लगी नहीं पेया पत्थर हो जाई। अगर ये बता दी जाके तो गड़बड़ बात हो जाए। तो सवा सोचे सब कुछ और बात हो, थोड़ा और सुन ली तब हम जाए राजा के पास, शायद ओकर कोनो उपाय भी बा। दुनिया कहा था अगर ये बता दे तब का होई, अगर वो बता दे तो पत्थर हो जाए, और अगर पत्थर हो जाए तो सैया यो जानत होगा कि वो फिर से मानव फिर से बनी। जब इतना कहानी आप जानत होगा तो यो उपाय हमके बताओ, तो यो उपाय बतावत हो विधवा राजा जो लाला ना का बालिया चढ़ाई। जब इतना बात सुना कि राजा साहब अपने पुत्र का बलिदान देंगे और जो इस बात को बताएगा वो पत्थर हो जाएगा, और उस पत्थर पे उसके खून से नहलाया जाएगा तो फिर से वह इंसान बन जाएगा। ए बाबू अपन घोड़ा लेके चलल हो, वो दोस्त कायस्थ टेरी में कहना अम्बा, अरे मोरे राम, अरे बचाइब हम संगी का जनवा, अरे हम बचाइब हम संगी का, अरे हम बचाइब अब संगी का जनवा। तो भागा तेज कदम से कायस्थ भाव मनवाए, अरे भाव भागा तेज कदम से कायस्थ निज भवनवा, बचाइब हम संगी के जनवा। चल दिया वहां से घोड़ा लेके हरिश्चंद्र अयोध्या में पहुंचे वाला होगा। है गीतिया बा कैसे बड़ी धुनावत है, चल जाते, लेकिन ये ऐसा गाना है न कबो बुढ़ाए न बुढ़ाई, हमेशा जवानिये में रहे। वह लइनिया है
अरे नहीं झूलनी का, अरे नहीं झूलनी का छैया, अरे नहीं झूलनी का छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर, पूरा मत बंद कीजिए ना, थोड़ा कम कर दीजिए। जाएंगे ये पूरा बंद कर दिए यार, बेस भैया पूरा बंद कर दिए। हाँ ठीक है इतना आराम बेस का थोड़ा मीडियम करता भैया। जा करके राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़ा हो गया और जिद कर लिया। कहता है राजा आप हमें बचपन का दोस्त मानते हो और आपने अपने शादी में एक दोस्त के जैसा व्यवहार किया, लेकिन थोड़ी सी कोशिश रह गई है। अगर आप अपने डोली से उतर करके, हाथी से उतर करके हमारे घोड़े पे बैठ जाते तो हमारी ही मान मर्यादा हो जाती। है राजा सोच लिए ये हमारे बचपन का साथी है, इसके बाद तो मैं कैसे टालूं। चेंज करा, कहा था मन राजा का, अरे राजा रखन जितवा कहले रहल कि अगर हाथी नहीं मारेगी, अगर नहीं पगलाएगी तो द्वार का जो गेट है वह गिर जाएगा, वहां राजा मर जाएंगे। तीसरी बात कहा था कि सैन्य कक्ष में जब राजा हरिश्चंद्र और रानी सभ्या सुहाग रात के कक्ष में जाएंगे, उस समय एक सांप आएगा और डस लेगा, उस समय राजा की मौत हो जाएगी, तब तुमको इस मांस को हम खिलाएंगे। यह बतिया सोचत बा दोस्त कि 2 जगह तो हमने बचा लिया, अब तीसरी जगह का नंबर है विदेशिया में लगल का। अरे रतिया अन्हारिया अरे निकासल विषधारा हो,
हथवा में लेके बाबू नंगी तलवारिया। दुल्हन के देखे बदे गांव की औरतें जाती हैं, दुल्हन चला हो दुल्हन देखे, चला हो दुल्हन देखी आई। वही दुल्हन का एक साड़ी पहन करके भेष बना करके वही राजा के कच्छ के बेड के नीचे जाके घुस गए। बाबा राजा रानी जो भी क्रिया होता है अपना करके आनंद से अपना सोए, माँ और वह रात को कटारी लेकर के तलवार लेकर के बाबू घुसा हुआ है कि राजा के जान हम यूं बचावे थो। कब वो निकली सांप, कब वो का हम बलि दे। अरे 12 बजे रातिया के अरे निकासल विषधारवा हो। अरे बोटी बोटी काटी दिहल अनाग का शरीरिया। ए बाबू जैसे 12 बजल वैसे ही एक पिस्टल सांप निकल बा। राजा रानी यहाँ अपना सो रहे हैं, आनंद से निकला और तलवार से उस सांप को बोटी बोटी काट करके फेंक देता है। सोचा था कि राजा रानी जाने न पावा, ओकरे पहले हम धीरे से इनके कच्छ से बाहर हो जाई। ए बाबू यहीं तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई। रानी के नींद खुल गई कि लागत हो कि हमरे कमरा में कच्छ में क्यों हो। आँख खुलल, रानी जा करके ये सब पकड़ लेनी पीछे से, खाली चोर 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 चिल्लात हैं। इतने में राजा भी तैयार हो गए। बाबा देखला पकड़ के पल के देखला कल, रे वाह तो हमारा बचपन का दोस्त कायस्थ है। रानी कहली कि ये बहुत बेकार आदमी है, इसकी नजर बहुत गंदी है। अरे ये हमारे रहिए में डोलिए में ताकत रहा। देखा ये से रहाइश न भर तो हमने इनके शयन कक्ष में भी आ गए। ए भैया दोस्तवा सोचत बा कि अगर हम कहानी पूरी बतावत है कि हम काहे अली तो हम पत्थर के बन जाओ। राजा बोले कि तुझको बताना पड़ेगा आखिर क्यों यहाँ पे आया। बता रहा है वो। जब नहीं माना कायस्थ और राजा साहब 3 तिरबाचा दे करके कबुलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नहीं बताएगा तो ये सरकलम हो जाएगा। वह क्या किया बा? गीतिया के लाइन बा, जब मेहरारू मर्दे में झगड़ा होगा भैया, अगर झगड़ा होगा तो मेहरारू तुरंत उठा दे कहे तो हम जाते अपने बहू की यहाँ ना, हमारे तो ना भाई वही अंदाज में लिखल था। समय पूछत हूँ मैं राजा साहब, और वो दोस्त बता रहा है कि धावा की धानिया की धावा की धानिया बतिया न हो मिटवा कह भी लगा।
हैरान रह गए। देखा सुमन पैर के नीचे धीरे धीरे वो पत्थर का होने लगा। गारावाल गारावाल अरे हमारे हीरा गारावाल हमारे कुल में अगर किसी लड़के का जन्म होगा, हम उसकी बलि दे करके उसके खून से अपने मूर्ति को हम लगाएंगे। तो मैं वचन देता हूँ। वह कायस्थ पत्थर हो गया। और जब पत्थर हो गया, धीरे 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 समय बीता। रानी के गोद में एक नन्हा सा बालक आया, जिसका नाम रोहित बताया गया। लोग चर्चा करा लगलन। अयोध्या के नगर में जनता जनता होती है बाबू। जब वह घूमती है तो किसी को नहीं देखती। सब लोग देख रहे हैं कि राजा कसम खैले रहलन कि जब कोनो लड़का हो कि ओकर बलिदान दे के उनके खून से वह मूर्ति के अपने दोस्त के मूर्ति के नहवाई। कहलन आखिर होई कैसी। उस समय ब्राह्मण को बुला करके बोले कि मैं अपने बच्चे को भी बचाना चाहता हूं और दोस्त को भी बचाना चाहता हूं। कहलन एक काम करा, किसी ब्राह्मण के बच्चे को ले लीजिए और उसके बराबर सोना तोल करके उस ब्राह्मण के परिवार को दे दीजिए और उस बच्चे का बलि दे करके आप अपने दोस्त को बचा सकते हो। वाह रे राजा हुआ तो कुछ करबा। घमंड अपन लड़का बचावे खातिर भाई का मास्टर पठाओ। जन्मल हो, पूरे नगर में शोर हो गया। अरे धन धन होला, अरे धन धन होला संगी का जिकरिया नगरिया में। अरे धन धन होला संगी का, अरे जिकरिया नगरिया में। और जन्मे रोहित गूंजल बाकिल करिया नगरिया में। अरे वही साथी के भुलैला हो और रानी कहली पुत्र मोह में
अरे ही ललना के अपन हो, अरे फसल भवन में राजा कन्या मरिया या वधना गरिया में, और एक और साथी हाथी का पुतरिया या वधना गरिया में। रानी कहली कि लड़का हो गल, खुश होगा उ जो पाथर बन के पड़ल हो तुहार दोस्त अंगना में, ओकर कहिया हिसाब होई, कल हिसाब होई। जनता पिटवा दिए, आल हमें कहनाम बा। तीन बच्चे गरीब हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। जब ऐलान सुनली कि कहे ना एक से लड़कवा के राजा के दे देवा तो ओकरे बराबर सोना मिल जाई, हमहन का गरीबी कट जाई बाबू। आखिर तू लड़का का तो बसर हो जाई बढ़िया से, लेकिन माई का ममता तो माइया का ममता होले। प्यारेलाल करोड़िया पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पंचायत। आप बड़े भाई प्यारेलाल कनौजिया पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पंचायत सुवंशा प्रतापगढ़ भैया के बार बार आशीर्वाद किया का अच्छा हो, लेकिन लगल नहीं ना। छोटका कितना देवे देबू, मातारी कालस हमारे पेट को चलना है, ये हमारा आखिरी निशानी है। पंडित कहता बारह का तो हो ही जाई कुछ दिन में कुछ दिन में कमाए लायक हो जाई, हमार हाथ पटावे लायक हो जाई।
बाबू ना दे हाथ। छोटका बेचारा खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताकत बा कि हमको निराही जाई। महिला के दाई बाबू बड़ी भूख दैया। हाँ महिला के दाई बाबू बड़ी भूख दैया। पंडित जी लेके चला राजा के मकान। पंडित जी लेके चला राजा के मकान। अरे वही मझला लड़का बाप के राजा बलि दिहला। तो राजा के करनी पे थूकेला जहान पर। लइके गईलन जैसे लपेटा वही मझले लड़का के बलि भल और उस खून से उस पत्थर की मूर्ति को नहलाया गया। जाके फिर से कायस्थ मनुष्य बन गया। ये इतना बतिया सब लोग के बड़ा घिरा हो लगल कि राजा अपने दौलत के नशा में केहू के लड़का सोना दे के लेके वो बलि दे दी है, मतलब ये सही बात ना है। सबके बड़ा गुस्सा है। ये बतिया के विश्वामित्र के ये बात के जब पता चलल कहला कि अच्छा राजा बड़ा दानी दानी चिल्लालन। सपना में काम का कैलन। सपना में आकर के और राजा हरिश्चंद्र से पूरे दान को ले लिए और सवेरे जाकर के अलग निरंजन ललकार दिए। राजा कहलन हमारे पास तो दुनिया भर का धन दौलत हो ले ला। लेके अला परात में हीरा मोती जवाहर। कहना साहब ये नहीं चाहिए, यह तो आप हमको दान दे चुके हैं। कहना रतिया का बतिया याद करा। तो हमें दान में दे डाला तोहरे पल्ले हाव का खड़ी में आ जा। अरे वही आप लड़का बचावा बदे वही बभना के काटिला हला गला। अरे तो अरे तारा जब लेके विश्वामित्र हो चुका वाला बदल। अरे राली भैली दासी और साथे रोहित ललनमा। अरे जाके कलवा डूम गरे बिकला राजन करा जाना। अरे राजा करे मुर्गा घाट पर। अरे मुर्गन का फैसला के विश्वामित्र हो चुका वाला बात। राजपाट तो ले लिए। वही रोहित जब थोड़ा सा बड़ा हुआ जा करके फुलवारी में फूल तोड़ने गया है। आदमी विश्वामित्र सांप बन करके उसको डस लिए। अरे रोहित को सांप डसा। अरे जबकि फुलवरिया और राजा मांग कार रानी फाड़ लिया चरिया। पिछला लेकर विश्वामित्र हो चुका होला।
नाम डस लिया वही सभ्या जाती है लेकर के वहू नाई राजा हरिचंद की सत्यता वहां भी नहीं टूटती है। कर मांगने लगते हैं वहीं पे तो भगवान पिघल गए हो। देवता लोग बरसावो लगलन फूल कहलन पूरा राजपाट तुहार हो गए हमारे विराह के अंत भल। गुरु बिहारी गुरु रमन अब हुए स्वर्ग के वास। अरे श्याम नारायण विश्वनाथ बसे नगरिया काशी। अरे बजाई बहम संगी का जन्माब, बजाई बहम संगी का जन्माब।